बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में हमारे पास वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं जो हमने पिछले पूरे चैप्टर में पढ़े थे। साइंटिफिक नोटेशंस, ऑर्डिनरी नोटेशंस, लोगरिथमेटिक फॉर्म में लिखना होगा। तो बेसिकली ये सारे वही कंसेप्ट हैं जो हमने वो पिछली एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.4 तक हमने पढ़ी थी। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो ये जो है वो बड़े इजी क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। तो चलें जी कर लेते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन था MCQs वाला। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है 10 रेज़ की पावर में हमने लिखना होगा इसको। तो हमने जो है वो क्या किया था, पॉइंट मूव करना होता है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए। अब पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ पे आने तक दरमियान में कितने डिजिट पॉइंट मूव करेगा, 1 2 3 4, ये है ना फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। इसके बाद यहाँ पे पॉइंट आएगा तो हमारी वैल्यूज़ क्या बन जाएगी, 5.67, 10 रेज़ की पावर। अब पावर देखें, 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं, 4। अब नेगेटिव और पॉजिटिव क्या क्या कुछ बताया था मैंने। तो जब वैल्यू के स्टार्ट में हमारे पास अगर ज़ीरो हो तो पावर नेगेटिव आती है, अगर ज़ीरो ना हो तो पावर पॉजिटिव आती है। या दूसरी बात, अगर पॉइंट लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करता है तो नेगेटिव, अगर राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करता है तो पावर पॉजिटिव। तो ये यहाँ तक बस काफ़ी है। सेकंड पार्ट है इसका 7 3 4। अब ये पॉइंट जब वैल्यूज़ में नहीं नज़र आ रहा होता तो पॉइंट बिल्कुल एंड पे होता है। हमने यहाँ से पॉइंट को मूव करना है। पॉइंट जब मूव होगा तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में आएगा, वो 7 है हमारे पास। तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 7.34 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर। क्या पावर आएगी, पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ से मूव हुआ, यहाँ से पॉइंट ने जंप किया यहाँ तक, तो दरमियान में हमारे पास 1 2 वैल्यूज़ है। तो देखिए अब पावर इसकी पॉजिटिव आएगी क्योंकि शुरू में नॉन ज़ीरो वैल्यू है। तो इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास 0.33 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 3। अब 10 रेज़ की पावर तो उसने खुद लिख दिया। तो हमें अब देखें, अब पॉइंट हमने देखना है कि पॉइंट जो है वो अपनी असल पोजीशन पे है या नहीं है। तो पॉइंट को कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, मीन इस 3 के बाद होना चाहिए। तो जब पॉइंट मूव करेंगे तो हमारी इस पावर में कुछ ऐड या माइनस कम करेंगे। तो हम पॉइंट मूव करते हैं, यहाँ से मूव होगा, पॉइंट कहाँ पे आएगा, 3 के बाद। वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10। अब ये 3 पहले से है। चलें जी अब देखते हैं पावर हमारे पास नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। तो स्टार्ट में अगर ज़ीरो हो तो पावर में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो कितनी वैल्यूज़ जो है वो पॉइंट मूव हुआ, कितनी डिजिट मूव हुआ, सिर्फ 1 डिजिट मूव होता है तो आप जो है वो -1 कर दें इसमें से। ये 3 जो है वो पहले से था, हमारे जो पावर आई है अभी वो कौन सी आई है, वो -1। माइनस इसलिए आया क्योंकि स्टार्ट में ज़ीरो था। तो एक स्टेप आगे कर लेते हैं, 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर। अब क्या बन जाता है, 3 - 1 2 बच जाता है। ये है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट का आंसर। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब ये वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, हमने इसको चेंज करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में। मीन हमने 10 रेज़ की पावर को अब ख़त्म करना होगा। अब ये जो पावर है अब हमने उसको वापस करेंगे, इसमें से जो है वो वैल्यूज़ क्या होंगी, इंक्रीज़ होंगी। तो अब देखते हैं कि वैल्यूज़ हमारे पास राइट साइड पे इंक्रीज़ होती हैं या लेफ़्ट साइड पे, पॉइंट किस साइड पे मूव करता है। तो मैंने कहा था कि अगर हमारे पास पावर पॉजिटिव होगी तो जो पॉइंट है हमारे पास वो राइट साइड पे मूव करेगा। अगर पावर नेगेटिव होगी तो पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा। मीन शुरू में ज़ीरो आने चाहिए, फिर अगर नेगेटिव होगा तो शुरू में ज़ीरो आने चाहिए, अगर पॉजिटिव होगा तो हमारे पास शुरू में ज़ीरो नहीं आनी चाहिए, कोई नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ आनी चाहिए। तो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ के लिए हम क्या करेंगे, अगर पॉजिटिव होगा तो अपना पॉइंट राइट साइड पे मूव करेंगे। मीन जो भी हम ज़ीरो बढ़ाएंगे वो राइट साइड पे होंगी, तो हमारे पास जो है वो पॉजिटिव के लिए होगा। चलें जी 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 3 है। अब 3 डिजिट को हम पॉइंट को 3 डिजिट हमने मूव करना है। तो पॉजिटिव है तो हम राइट साइड पे मूव करेंगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट दिया हुआ है, बाकी 2 ज़ीरो हम लगा देंगे। तो पॉइंट हमारे पास मूव होके, अच्छा जी ये 1 6 जो है, और ये 2 ये 3, पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ से मूव होकर यहाँ पे आ गया। और एंड वाला पॉइंट जो है हम नहीं लगाते क्योंकि उससे जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ तक जो हमारा आंसर है। पार्ट नंबर सेकंड है हमारे पास। पार्ट नंबर सेकंड देखिए, हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो नेगेटिव में है।
तो मीन जो पॉइंट होगा वो लेफ़्ट साइड मूव करेगा, या फिर स्टार्ट में 0 आने चाहिए। अच्छा जी, अब पॉइंट से पहले जो है वो कितनी वैल्यूज़ होनी चाहिए? 4। एक पहले से है, बाकी 3 हम 0 लगा के फिर अपने पॉइंट को वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो ये अभी जो वैल्यूज़ लिखी हुई है इसको लिख लें, 8 7 9 4। ये जो 10 रेज़ की पावर 4 है, इसी को ख़त्म करने के लिए हम पॉइंट को मूव करते हैं। पॉइंट था यहाँ पे, यहाँ से मूव होकर कहाँ पे आ जाएगा हमारे पास? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ये 4 है तो 4 वैल्यूज मूव करेगा पॉइंट। यहाँ से मूव होकर कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। अब जब स्टार्ट में पॉइंट होता है तो फिर वो हम लगाते हैं, और इससे पहले जो ज़ीरो होता है वो पॉइंट की खूबसूरती के लिए हम लगा लेते हैं, और या इस ज़ीरो से जो है वो इस वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैल्यू क्या बन गई हमारे पास? 0.0008794। यहाँ पे पॉइंट नहीं है, अब यहाँ वाला पॉइंट पीछे आ गया हमारे पास। तो पार्ट नंबर 3 है इसका। इसकी पावर हमारे पास -6 है, तो पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेगा। अभी देखें पॉइंट नहीं नज़र आ रहा, तो यहाँ पे है, एंड पे होता है, यहाँ से मूव करके पीछे मूव करेगा। तो एक डिजिट दिया हुआ है, बाकी 5 0 हम लगा के अपनी 6 वैल्यूज़ को कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारे पास पॉइंट यहाँ पे था, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 के बाद हमारा जो है वो पॉइंट आ गया, और पॉइंट से पहले वाला ज़ीरो जो है हम लगाते होते हैं। ये है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमेटिक फॉर्म। तो ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो हमने 2.23 में पढ़े थे। अब लॉग की फॉर्म में हमारा आंसर आना चाहिए। तो जो वैल्यू नज़र आ रही है इसमें लॉग नहीं है, हम क्या करते हैं? हम लॉग अप्लाई करते हैं। जब हम इस साइड पे लॉग लिखेंगे तो यहाँ पे जो है वो आपको मैंने बताया था पहले भी कि ये जो इसकी पावर, ये वाली जो वैल्यूज़ है ये रिप्लेस हो जाती है इस साइड पे, और ये वाली वैल्यू इधर आ जाती है हमारे पास। ये जो होती है ये बेस होती है लॉग की। तो अभी तो ये लिखा हुआ है ना कि 3/7 इज़ इक्वल टू 2187, ये इसके इक्वल है, लेकिन हमने जो है वो इसको मज़ीद एक्सपेंड नहीं करना, हमने सिर्फ लॉग की फॉर्म में लिख देना है। तो जब हम इसके साथ लॉग अप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यूज़ जो है ये बेस होती है, ये जो पावर है ये एक्सपोनेंट उस साइड पे आ जाएगा, और उस साइड वाली वैल्यूज़ इधर आ जाएगी। ये जो है वो आपस में रिप्लेस हो जाती हैं। ये है हमारे पास लॉगरिथमेटिक फॉर्म। बस यहाँ तक जो है वो लिख के छोड़ देना है, क्योंकि हमारे पास लॉग की फॉर्म में आंसर आ गया। तो इसके हर पार्ट में ऐसे ही होगा। जब हम लॉग अप्लाई करेंगे, ये वाली जो वैल्यूज़ होगी जो पावर की बेस होती है, तो वो हमारे पास लॉग की बेस बन जाएगी, और जो पावर है एक्सपोनेंट है वो उस साइड पे आ जाएगा, और सी जो हमारे पास इस साइड पे रिप्लेस हो जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर। और जो इसका लास्ट थर्ड पार्ट है, तो जब हम लॉग अप्लाई करेंगे, ये जो हमारे पास पावर वाली वैल्यूज़ जो होती है वो हमारे पास वो जिस साइड पे मर्ज़ी हो, इधर हो या इधर हो, पावर वाली जो भी वैल्यूज़ होगी वो हमारे पास लॉग के बेस में आएगी, और जो बाकी दो वैल्यूज़ हैं वो आपस में रिप्लेसमेंट हो जाएंगी। 144 इस साइड पे और 2 जो है वो उस साइड पे आ गया। ये है लॉगरिथमेटिक फॉर्म। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था ये उसका जो है हमारे पास रेसिप्रोकल है, उलट है। मीन उसका जो है आंसर था, ये इसका क्वेश्चन बना हुआ है, हमने वो वापस फॉर्म में जो है वो इसको ले जाना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। यहाँ से लॉग जो है हमें हटाना है। तो जब लॉग हटाएंगे तो जाहिर है ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास जो बेस थी वो ऊपर आ जाएगी, और ये दो वैल्यूज़ आपस में रिप्लेस हो जाती हैं। 8 उस साइड पे आ जाएगा और x इस साइड पे आ जाएगा। तो एक ही स्टेप का आंसर है हमारे पास, सोल्यूशन लिखा हुआ है पहले से, इज़ इक्वल टू, जब लॉग हटेगा तो हमारे पास ये जो बेस है ये हमारे पास ऊपर आ जाएगी, और ये x हमारे पास इस साइड पे पावर बन गई, और 8 जो है वो हमारे पास उस साइड पे आ गया। तो एक लाइन में इक्वल टू हम एक ही बार यूज़ करते हैं, यहाँ पे नहीं आएगा। बस यहाँ तक लिखना था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया हमारे पास, ये आंसर है। मज़ीद सिंपलीफाई नहीं करना हमने। तो ये भी वैसे ही है, उसी का पार्ट है। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, लॉग को हटाएंगे, तो ये जो बेस होगी वो ऊपर आ जाएगी, और बाकी जो वैल्यूज़ दो हैं उनको हम रिप्लेस कर देंगे 3 साइड पे, और हमारे पास ये 729 जो है वो उस साइड पे आ गया। देखें यही बनता है, अगर 9 का क्यूब लें तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आती है। तो हमारे पास उसके बाद जो है वो थर्ड पार्ट है, ये भी लॉग हटाएंगे, ये जो बेस है वो ऊपर आ गई 4, ये जो 5 है हमारे पास इसकी पावर बन जाएगा, और ये वाली वैल्यू जो है वो उस साइड पे आ जाएगी। तो देखिए वही क्वेश्चन थे जो हमने एक्सरसाइज में पढ़े हुए थे,
बस आपके जो है वो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो ये उनमें कोई मसला नहीं होगा। ये बड़ी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। इनमें हमारे पास एक्स ही अननोन है, इसी की वैल्यूज़ निकालनी है हमने। तो इस एक्स की वैल्यूज़ निकालने के लिए क्या करेंगे, इस लॉ को पहले हटाएंगे, इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लिख दें इन एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, हम इस लॉ को हटाएंगे, ये जो बेस होगी वो ऊपर आ जाएगी और बाकी जो दो वैल्यूज़ हों वो आपस में रिप्लेस होंगी। एक्स उस साइड पे और 0.5 जो है वो इस साइड पे आ जाएगा। लॉग हट गया, ये 9 जो है 9 के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5 इस साइड पे आ गया, और ये जो एक्स है ये उस साइड पे चला जाएगा। अभी हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 में ये काम किया था, तो उसमें सिंपलीफाई नहीं करना था, इसमें जो है हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है। अच्छा जी 0.5 है, तो आपको पता है 0.5 को अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में देखा जाए लिखा जाए तो वो क्या होता है 1/2 होता है। तो ये हमारे पास 1/2 आ गया, और ये जो 9 है ये किस चीज़ का स्केयर बनता है कंप्लीट, ये बनता है 3 का स्केयर, और ऊपर जो है इसकी 1/2 है, स्केयर रूट है, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाता है हमारे पास, बाकी जो है एक्स की वैल्यू इसकी आ गई 3 आ गई। या एक्स आप इस साइड पे लिख दें और 3 जो है वो उस साइड पे लिख दें, ये इस दोनों जो हैं वो सही है। सेकंड पार्ट है हमारे पास 1/9, उसकी पावर है 3x इज़ इक्वल टू 27। तो सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, हमें तो यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, 3x इज़ इक्वल टू 27, वो पावर में है। सबसे पहले इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, ऊपर ले आए, ये जो नीचे 9 है ना ये हमारे पास जो है वो क्या बनता है 3 का स्केयर बनता है, बाकी वैल्यूज एज इट इज़ आ गई। ये 27 हमारे पास जो है वो 3 का क्यूब बनेगा, क्योंकि आप 27 के अगर एलसीएम लेते हैं तो ये 3 पे जाएगा, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3 आ गया, 1 2 3 3 जो है वो 3 टाइम आ गया। चलें जी, जब ये हमारे पास नीचे जो है वो अगर पावर हो तो अगर हम उसको ऊपर ऊपर ले आएंगे तो क्या होगी, वो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर वो पॉजिटिव होगी तो ऊपर आके वो क्या बन जाएगी नेगेटिव, और ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज़ पावर जो थी और बाकी भी एज इट इज़। अच्छा जी, जब दो पावर आपस में वो हों वो क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं। -2 को -3 से -2 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा पावर में -6x, और इस साइड पे आ गया 3 की पावर 3। चलिए, जब दोनों साइड पे बेस एक जैसी हो तो आपस में कैंसिल हो जाती हैं। इधर बाकी जो है वो क्या बच गया हमारे पास 6x, इधर आ गया 3। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो जो भी चीज़ उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही होगी उस साइड पे डिवाइड होगी। ये साइन जो माइनस के साथ 6 के साथ है वो भी साथ जाएगा उसके, तो 3 1 3, 3 2 6। एक्स की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास 1/2। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर। पार्ट नंबर 3 है 1/32 और पावर है 2x इज़ इक्वल टू 64। ये 32 है, इसके जो है आप क्या बना लें, इसके एलसीएम ले लें। तो 32 हमारे पास जो है वो 2 पे जाएगा, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 2 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। हमारे पास 2 जो है वो 5 टाइम आ जाता है यहाँ पे लिख दें 2 की पावर 5, या पहले आप इस तरह सारी वैल्यूज़ लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, वो भी सही है, या 2 की पावर 5 भी लिख दें। ऊपर हमारे पास 2x और इधर 64 है। अब देखें इस साइड पे हमारे पास 2 है ना, उधर भी 2 बनाएं बेस में, तो जो है वो आप 64 के फिर आप एलसीएम ले लें, फैक्टराइज कर लें इसको, फिर ये हमारे पास इवन वैल्यू इधर 2 पे जाएगा, 2 3 6, 2 2 4। आगे जो है देखें वही है, 32 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें कितने 2 हैं 5 हैं, और एक हमारे पास ये हो गया, तो हमारे पास 2 की पावर क्या आ गई इधर 6 आ गई। या पूरा भी आप करके देख लें तो हमारे पास 2 जो है वो 6 टाइम आएगा। अच्छा जी, ये कैंसिल करना है तो ये क्या करें, इसको ऊपर ले आएँ, ये इस साइड पे नीचे और उस साइड पे ऊपर, ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, तो ऊपर ले आएंगे तो नीचे पावर जो भी होगी वो उसका साइन चेंज हो जाएगा। नीचे पावर पॉजिटिव में 5 है, ऊपर आगे ये क्या हो जाएगी -5। इसकी जो ऊपर पावर मौजूद है होल की वो एज इट इज़, और 2 की पावर 6 एज इट इज़। तो -5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा -10x। इस साइड पे आ गया 2 की 6, बहुत साइड हमारे पास जो है वो इसकी बेस सेम है, ये से कैंसिल, तो इधर आ गया 10x और इधर आ गया 6। हमें x की वैल्यू चाहिए, 10 उधर ले जाएं, इधर जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होगी उस साइड पे डिवाइड होगी, या बोथ साइड आप 10 इधर 10 हमने ख़त्म करना है,
तो बहुत साइड आप जो है वो -10 से डिवाइड कर दें, इधर कैंसिल हो जाएगा, उधर हमारे पास नीचे 10 आ गया। ऊपर और नीचे दोनों जो है वो इवन वैल्यूज़ हैं, दोनों को 2 के टेबल पे जो है वो आप डिवाइड करें। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। ये है हमारे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द फॉलोइंग एज आ सिंगल लॉगरिथम। अब इसको जो है आप सिंगल लॉगरिथम के फॉर्म में लिखें। सिंगल फॉर्म में लिखने से पहले जो है वो आप इसके जो लॉज थे वो उनको ज़रा रिमाइंड कर लें, थोड़ा सा रिवाइज कर लें। लॉज हमने 3-4 लॉज पढ़े थे कि अगर दो वैल्यूज़ आपस में जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं log x प्लस log y, अगर ये प्लस हो रही हैं तो रूल के मुताबिक जो है वो क्या होंगी, दोनों मल्टीप्लाई होंगी। अगर ये माइनस हो रही हैं तो रूल के मुताबिक क्या होंगी, डिवाइड। अगर पावर स्टार्ट में, अगर कोई चीज़ कोई वैल्यू स्टार्ट में है तो वो पावर बन जाती है, या पावर हो तो वो स्टार्ट में आ जाती है। ये 3-4 रूल्स जो है वो आपको आने चाहिए, तो उसके बाद ये क्वेश्चन जो है वो बड़े इजी होंगे। अच्छा जी, हमारे पास सबसे पहले ये 7 जो है वो शुरू में है, स्टार्ट में है, इसको कहाँ पे ले जाएंगे, हम पावर बना लेंगे रूल के मुताबिक। ये आ गया हमारे पास x की पावर 7। ये 3 है, इसको भी आप ऊपर ले आएँ, तो ये वाई स्केयर पहले से है, तो ये हमारे पास ऊपर स्केयर, जब पावर आपस में क्या होती हैं, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। तो ये 2 की पावर जब 3 आएगी, ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो बन जाएगा हमारे पास 6। और उसके बाद जो है अब देखें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई माइनस हो रहे हैं। तो जब माइनस होते हैं तो हम क्या कर देते हैं, इनको सिंगल फॉर्म में लिखने के बाद इसका जो फंक्शन है और इसका फंक्शन ये आपस में डिवाइड कर देते हैं। पहला फंक्शन ऊपर, नीचे वाला फंक्शन, ये बाद वाला फंक्शन जो है वो नीचे आ गया। ये आ गया हमारे पास सिंगल लॉग के फॉर्म में इसका आंसर। उसके बाद सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट का हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 3 log 4 माइनस log 32। तो देखें जी, सबसे पहले ये दो फंक्शंस हैं, माइनस हो रहे हैं, और लेकिन ये 3 स्टार्ट में है, इसको पावर बना लें। ये हमारे पास जो है वो log 4 की क्या बन जाएगी, क्यूब। बाकी जो है वो एज इट इज़ आ गया। अब देखें ये भी log और ये भी log है, तो दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं, तो रूल के मुताबिक ये जो हमारे पास डिवाइड होंगे। पहली वैल्यू ऊपर और दूसरी वैल्यू जो है वो नीचे आएगी। उसके बाद अगर आप इसे मज़ीद एक्सपेंड करना चाहें तो ये 2 का क्यूब, 4 का क्यूब जो होता है वो होता है हमारे पास 64, और नीचे हमारे पास 32 है। ये से आप कैंसिल भी कर सकते हैं, 32 1 ज़ा 32 और 32 2 ज़ा 64। तो मीन यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, 2 बच गया। ये एक सिंपल फॉर्म है, हमारे पास इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 है, 1/3 इंटू log बेस 5 8 प्लस log बेस 27 माइनस log बेस 5 3। अब चीज़ें ज़रा आसान लगेंगी, अगर पीछे वाले पार्ट आपको समझ में आए हैं तो ये जो है वो बड़े आसान लगेंगे। तो क्या करते हैं, हम पीछे क्या करते आए हैं, ये जो स्टार्ट में वैल्यूज़ होती है उठा के हम बेस बना देते हैं, पावर बना देते हैं। बाकी वैल्यू एज इट इज़। अब देखें इसकी बेस और इसकी बेस एक जैसी है, तो इस पर हम लॉग का जो रूल था, लॉ था, हम अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों वैल्यूज़ आपस में प्लस हो रही हैं, तो लॉज के मुताबिक जो है वो मल्टीप्लाई होंगी, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों मल्टीप्लाई हो गई। ये एज इट इज़ आ गया। उसके बाद जो है देखिए ये 1/3 है, ये 8 और 27 है। ये मज़ीद सिंपलीफाई अगर आप करना चाहें तो हो सकता है। ये हमारे पास 8 जो है वो किसका क्यूब होता है, ये होता है 2 का क्यूब, और 27 हमारे पास जो है वो 3 का क्यूब होता है। और ये वाली वैल्यूज़ अभी एज इट इज़ रहने दें। उसके बाद जो है वो दोनों जो है वो दोनों की पावर सेम है, आप दोनों की पावर बाहर निकाल सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और इसकी पावर हमारे पास 1/3, और जो 1/3 था वो होल की पावर ऊपर आ जाएगी। और ये एज इट इज़ आ गया log 5 3। अच्छा जी, ये 3 से 3 कैंसिल, और यहाँ पे बच गया हमारे पास log 5, ऊपर बच गया 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अच्छा जी, जब माइनस हो रहा है तो इसकी बेस भी 5 है, log है, इसकी बेस भी 5 है। यहाँ पे फिर एक रूल अप्लाई होता है, तो जो कौन सा वाला रूल था, log a माइनस log b हो तो हम डिवाइड कर देते हैं। अगर माइनस हो रहे हों, पहली वैल्यू ऊपर, दूसरी वैल्यू जो है वो नीचे आ जाएगी 3। इस 3 से ये 3 कैंसिल भी हो सकता है। बाकी हमारे पास क्या बच गया, log बेस 5, और जो सामने है वो वैल्यूज़ 2 आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। अब इनको हमने एक्सपेंड करना है। जो पिछला क्वेश्चन था उसको जो है हमने वो क्या किया था भला, सिंगल लॉग के फॉर्म में लिखा था। अब इसको जो है हम एक्सपेंड करेंगे। अगर चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो वो रूल्स के मुताबिक प्लस होती हैं,
अगर चीज़ें जो हैं वो हमारे पास डिवाइड हो रही होंगी तो वो माइनस होंगी, अगर पावर्स होगी तो हम पावर्स जो है वो स्टार्ट में लेके आएंगे। तो ये जो है हमारे पास तीन चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। रूल्स के मुताबिक लॉग सबके साथ आएगा एक्स के साथ, फिर क्या आएगा हमारे पास प्लस लॉग वाई, फिर प्लस लॉग जेड की पावर 6। अब इसकी पावर भी नहीं है, ये एज इट इज़ आ जाएगा। इसकी पावर भी नहीं है, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। इसकी पावर है, पावर रूल भी अप्लाई होता है यहाँ पे। इस पावर को जो है वो आप स्टार्ट में लाएं तो ये आ गया हमारे पास 6 लॉग की वैल्यू जो है वो जेड आ गई। यहाँ तक हम एक्सपेंड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मज़ीद एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो यही हमारा आंसर होगा इसका। पार्ट नंबर सेकंड है, बिल्कुल सेम ही होगा, बस रूल्स आपको आने चाहिए। तो क्वेश्चन जो है वो बड़े इजी हैं। सबसे पहले जो है वो हमारे पास ये 6 है रूट के ऊपर, तो आप जो है वो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में ले जाएं, इसको पावर बना लें। जब पावर की फॉर्म में लिखेंगे, अगर जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे होती है वो हम 1 के नीचे लिखते हैं। 6 है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/6। अब ये होल पावर के ऊपर है तो रूल्स जो है वो अप्लाई होगा। वही पावर सबसे पहले कहाँ पे आ जाएगी, स्टार्ट में। 1/6 आ गया स्टार्ट में। बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ लिख दें। अच्छा, अब अंदर दो वैल्यूज़ हैं, वो क्या हो रही हैं आपस में, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो रूल्स के अकॉर्डिंग तो दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी, प्लस होंगी। अच्छा जी, 1/6 दोनों के साथ होगा तो आप क्या कर लें, ब्रैकेट यूज़ कर लें और इन पे रूल्स अप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये रूल्स के मुताबिक प्लस होंगी। प्लस इसके साथ भी हमारे पास लॉग आ जाएगा, दूसरी n³ के साथ भी। अच्छा जी, उसके बाद अंदर मज़ीद सिंप्लीफाई होता है। पावर आ गई हमारे पास, यहाँ भी पावर है, पावर रूल अप्लाई कर दें। इसकी पावर भी हमारे पास स्टार्ट में आ गई, बाकी जो है वो m बच गया, और इसकी पावर भी हमारे पास स्टार्ट में आ गई, बाकी हमारे पास यहाँ पर n बच गया। तो ये हमारा जो है वो इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। ये वाले क्वेश्चन हमने 2.4 में पढ़े थे। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, लॉग के टेबल से या कैलकुलेटर की हेल्प से भी हम जो है इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने से पहले सबसे पहले इनको हम लेट कर लेते हैं, कोई नाम देते हैं। लेट x इज़ इक्वल टू, जो वैल्यूज़ है हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद जो है वो लॉग अप्लाई कर दें बहुत साइड, इस साइड पे भी इस साइड पे भी। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास log x, और इस साइड पे आ गई log 68.24। ये जो हमारे पास क्यूब रूट है, इसको आप पावर की फॉर्म में लिख दें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/3। अच्छा, ये अब देखिए पावर रूल अप्लाई करें, पावर जो है वो स्टार्ट में आएगी उसके, ये जो है 1/3 यहाँ पे आ गया। उसके बाद लॉग और ये वाली वैल्यूज़ जो है वो एज इट इज़। तो लॉग टेबल की हेल्प से इसको निकालें, या जो है आप सिंपली कैलकुलेटर पे आप ये 1/3 पहले रहने दें एज इट इज़, और इसका पहले आप लॉग प्रेस करें। लॉग प्रेस करने के बाद ये वाली वैल्यूज़ लिखें 68.24। तो जो इसका आंसर आता है कैलकुलेटर में, वो वैल्यू आती है हमारे पास 1.8340। अच्छा जी, उसके बाद ये जो हमारे पास 3 है नीचे डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू पहले लिख लें कैलकुलेटर में, फिर डिवाइड प्रेस करें। डिवाइड के बाद फिर जो है आप 3 लिखेंगे, तो जो हमारे पास आंसर आएगा डिवीज़न वाला, वो आएगा हमारे पास 0.6113। अच्छा जी, हमें सिर्फ x चाहिए था, तो लॉग कैंसिल कैसे होगा, यहाँ से लॉग को हम कैसे हटाएंगे, हम एंटी लॉग ले लेंगे। तो जो इसका रेसिप्रोकल होता है, इस साइड पे एंटी लॉग से लॉग कैंसिल होगा और इधर हमारे पास एंटी लॉग आ जाएगा। या दूसरा तरीका ये है, इधर से लॉग जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे ले जाएं डिवाइड होगा, तो 1/log जो होता है वो एंटी लॉग होता है, उस तरह इस तरह भी सही है। तो ये आ गया हमारे पास एंटी लॉग 0.6113। इसका आप एंटी लॉग ले लें कैलकुलेटर पे। एंटी लॉग लेने का मेथड भी मैंने बताया था, पहले शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर लॉग, फिर ये वाली वैल्यूज़ लिख देंगे, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 4.0860। ये हमारे पास x की वैल्यू। सेकंड पार्ट है, दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो सबसे पहले तो इनको नाम दे दें, कोई लेट कर लेते हैं हम। ये हमारे पास जब x के इक्वल है 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543। अच्छा जी, उसके बाद हम लॉग अप्लाई कर लेते हैं, वो साइड लॉग इस साइड पे भी आ गया और लॉग इस साइड पे भी आ गया 3.543।
उसके बाद अब रूल्स अप्लाई कर दें। ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो रही हैं हमारे पास, मल्टीप्लाई हो रही है, तो रूल्स के मुताबिक प्लस होंगे, ये साइड एज इट इज़ चलती आएगी। लॉग जो है हमारे पास दोनों के साथ आ जाएगा और जो मल्टीप्लाई वाला साइन था वो प्लस में चेंज होगा। यहाँ पे आ गया प्लस लॉग 3.543। अच्छा जी, अब कैलकुलेटर से या ब्लॉक टेबल से जो है वो इसकी वैल्यूज़ निकाल लें। कैलकुलेटर में आसानी से हम निकाल सकते हैं, छोटी मोटी वैल्यूज़ आप कैलकुलेटर में निकाल लिया करें। तो लॉग प्रेस करें, उसके बाद 319.8 प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो लॉग की वैल्यू आती है वो है 2.5049 और ये साइन एज इट इज़। अब इसकी जो वैल्यूज़ हम निकालेंगे कैलकुलेटर पे वो है हमारे पास 0.5494। अच्छा, जब इनको जो है वो प्लस कर दें, प्लस करने के बाद हमारे पास वैल्यूज़ आ गई 3.0543। हमें सिर्फ एक्स चाहिए, लॉग को साइड पे ले जाएंगे तो वो आ जाएगा एंटी लॉग। जब पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ को एंटी लॉग लेते हैं तो बड़ा सिंपल सा, आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्रेस करने के बाद जो है वो आप लॉग प्रेस करेंगे, फिर आप ये वैल्यूज़ लिखेंगे तो हमारे पास इस वैल्यूज़ का जो एंटी लॉग है वो आ जाएगा 1133। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अच्छा जी, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। बिल्कुल वैसे ही सबसे पहले हम लेट करेंगे इसको एक्स के इक्वल 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9 और डिवाइडेड बाय 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98। उसके बाद लॉग अप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड, इस साइड पे भी लॉग, इस साइड पे भी लॉग आ गया 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9 और डिवाइडेड बाय 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98। तो ऊपर वाली दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, रूल्स के मुताबिक प्लस होंगी। नीचे अब जो है वो दोनों अब डिवाइड हो रही हैं, लेकिन नीचे वाली आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो जब आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो प्लस होती हैं, लेकिन डिवाइड में है, जब ऊपर लेके आएंगे तो बाहर माइनस होगा, उस माइनस की वजह से ये वाला जो प्लस होगा वो भी माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो रूल्स अप्लाई कर लेते हैं हम। ये ऊपर हमारे पास लॉग 36.12, इसके साथ लॉग अलग आ गया, इस वैल्यूज़ के साथ लॉग हमने जो है वो अलग लिख लिया। अब नीचे वाली वैल्यूज़ जो ऊपर आके क्या होगी, माइनस होगी 113.2 और ये मल्टीप्लाई प्लस था, लेकिन बाहर माइनस है तो उस माइनस की वजह से वो वाला प्लस भी माइनस हो जाएगा। पहली वैल्यूज़ जो है वो माइनस में लिखेंगे हम लॉग के साथ, लॉग 9.98 आ गया। तो अब जो है वो आप इनका लॉग ले लें, टेबल यूज़ कर सकते हैं या कैलकुलेटर से भी आप जो है वो लॉग ले सकते हैं। लॉग 36.12 का लॉग हमारे पास आता है 1.5577 और प्लस लॉग 750.9 का जो है वो लॉग 2.8756, फिर ये माइनस लॉग 113.2 का लॉग आता है हमारे पास 2.0538 माइनस लॉग 9.98 का जो लॉग अगर लेंगे तो वो आता है हमारे पास 0.9991। कैलकुलेटर की हेल्प से इनको सारी वैल्यूज़ को प्लस माइनस कर लें एक साथ, या पहले इन दो को प्लस कर लें, ये माइनस माइनस प्लस होंगी लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो अब इसके साथ प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होंगी, या पहले आप सारी वैल्यूज़ लिख के प्लस माइनस एक साथ कर सकते हैं। जब प्लस माइनस करेंगे सारी वैल्यूज़ हमारे पास आंसर आता है 1.3804। हमें सिर्फ एक्स की वैल्यूज़ चाहिए, लॉग इस साइड पे जो है वो आके एंटी लॉग बन जाएगा। और कैलकुलेटर से ये एक पॉजिटिव वैल्यूज़ है, कैलकुलेटर से पॉजिटिव वैल्यूज़ का एंटी लॉग हम सिंपली शिफ्ट प्रेस करके लॉग लिखते हैं और ये वाली वैल्यूज़ उसमें पुट करते हैं, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 24.01। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है और रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है जो 2.4 में हमने जो है वो किए थे एंड पे। और उस क्वेश्चन को करते हुए मैंने एक बात बताई थी
कि इस स्टेटमेंट में हमारे पास एक फार्मूला वो क्वेश्चन वाला देगा, उसी को लेके हमने अपने क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है। वो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए ये स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इन द ईयर 2016 में द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 22 मिलियंस। एक सिटी की पॉपुलेशन बताता है कि वो 22 मिलियंस थी। एंड वाज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 2.5% पर ईयर। और हर साल में वो जो है 2.5% इंक्रीज़ होती है। अब द फंक्शन जो फार्मूला उसने दिया हुआ है, पॉपुलेशन इज़ इक्वल टू 22 इंटू 1.025। अब ये जो 1.025 है ये हमारे पास, उसने इस परसेंटेज को यहाँ पे पुट किया हुआ है। तो इसको उसने पहले हल करके जो है वो इसमें फंक्शन बनाया हुआ है, हमें फार्मूला बना के दिया हुआ है। और ये जो टी है ये हमारे पास टाइम है। तो अच्छा ये आगे है, गिव्स द पॉपुलेशन इन द मिलियंस टी ईयर्स। वही बात, जो टी जो है वो हमारे पास टाइम को शो करता है, कितने साल हैं आफ्टर 2016 के बाद जो है वो कितने साल बनते हैं। यूज़ द मॉडल टू डिटरमाइन, इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने बताना है इन विच ईयर द पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियंस। इसी फार्मूले की हेल्प से हमने ये बताना होगा कि हमारे पास कितने सालों बाद 35 मिलियंस आबादी जो है वो उस शहर की, उस सिटी की बन जाएगी, बढ़ जाएगी। और उसने ये भी बता दिया, राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर। जो आपका आंसर आना चाहिए उसको जो है वो आप राउंड भी कर दें, राउंड ऑफ भी कर दें। चलें जी, क्वेश्चन का जो मेन चीज़ थी वो हमारे पास फार्मूला था। इस फार्मूले को हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद जो है वो पॉपुलेशन हमारे पास 35 मिलियंस होनी चाहिए, जितनी वो हमने पुट कर दी। ये एज इट इज़। और टाइम हमने जो है वो ईयर्स खुद निकालने हैं, खुद फाइंड करने हैं। तो लॉग अप्लाई कर दें, क्योंकि जो हमारा फंक्शन है वो पावर में है। पावर को सॉल्व करने के लिए, पावर को नीचे लाने के लिए हम लॉग का यूज़ करते हैं। लॉग अप्लाई कर दिया हमने, इस साइड भी, इस साइड भी। अच्छा जी, अब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो रूल्स के मुताबिक ये प्लस होंगी। लॉग 22 प्लस लॉग, इसके साथ भी लॉग आ गया। उसके बाद हमें टी चाहिए ना, तो जो टी वाली वैल्यूज़ है वो एक साइड पे रहने दें, बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो दूसरी साइड पे ले आएँ। ये लॉग 22 इधर प्लस हो रहा था, इस साइड पे आके नेगेटिव हो गया। और रूल्स के मुताबिक जो पावर होगी वो कहाँ पे आ जाएगी, इस लॉग के स्टार्ट में। अच्छा जी, उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, लॉग 35 इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे कैलकुलेटर से, 22 की निकालेंगे, और लॉग 1.025 की निकालेंगे। निकालने के बाद जो है हम जो है अपनी टी की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। हमारे पास लॉग 35 की वैल्यूज़ आ गई, ये लॉग 22 की वैल्यूज़ ये है, और लॉग 1.05 की वैल्यूज़ हमारे पास ये आ गई। इन दो को माइनस कर दें। माइनस करने के बाद ये वाली वैल्यूज़ टी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इस साइड पे आकर डिवाइड होगी। डिवाइड करने के बाद हमारे पास कितने ईयर्स, कितना टाइम बनता है, 18.9। अब उसने कहा था कि इसको राउंड भी करना है, तो ये हमारे पास तकरीबन 19 ईयर्स के जो है वो राउंड अबाउट है। 19 साल के बाद जो है वो क्या होगा, उसकी उस शहर के आबादी जो है वो 35 मिलियंस तक पहुंच जाएगी। तो ये भी सही है। अगर आगे तो थोड़ा सा आगे करना चाहें, तो जो जहाँ से स्टार्ट हुई थी वो 2016 से हुई थी। 2016 में ये 19 प्लस कर दें, तो हमारे पास जो है वो कौन सा ईयर बन जाता है, तो ये बन जाता है हमारे पास 2035 में जो है वो 35 मिलियन आबादी उस शहर की बन जाएगी। ये थी हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज। चैलेंज ये, ओके, अल्लाह हाफिज़।